अकलमंद और ज़हीन आदमी इस मुल्क में ख्वार और बेवकूफ जाहिल इस मुल्क में कामयाब। ये तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 41 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। मतलब तो पता ना। अच्छा, गूगल पर आप चेक करेंगे तो रात को डॉलर की कीमत और ज्यादा गिर जाती है, दिन में पता नहीं क्यों। खैर एनीवे, इसके मामलात मैंने नहीं देखने, उन्होंने देखने जिन्होंने फैसले करने। अमेरिकी करेंसी की कदर में फिर इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा हो गया। दीगर जगहों से भी इन पर प्रेशर आया कि आप ये जो IMF के प्रोग्राम का हम कर रहे हैं और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, ये सिर्फ तब है कि जी ये तो मुल्क डिफॉल्ट करने लगा, इसको डिफॉल्ट करने दिया जाए और पाकिस्तान को किस्तें मिलती रहे, दोस्त ममालिक से पैसा मिलता रहे, हम कुछ बॉन्ड्स भी इशू कर दें और चीजें कर लें ताकि हम मईशत को बहाल करना नहीं है, डिफॉल्ट से एक खास मुद्दत तक के लिए बचाना है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही हरे नोट को नखरे सूझने लगे। रुपए को पीछे धकेलकर मामूली सी कीमत बढ़ा ली है। असूल है, इसीलिए तो मुल्क का सत्यानाश और बेड़ा गर्क है, क्योंकि इस मुल्क में मेरिटोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं। और आप देखें, इसीलिए आप ख्वार होते फिर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर यही हरकतें रहीं तो मुस्तकबिल में भी इसी तरह ख्वार होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, जो मुल्क जिसमें मेरिट की जो है वो पासदारी ना हो, जहां पे अक्लमंद लायक पढ़ा लिखा आदमी उसकी इज्जत ना हो, जहां पे बदमाश लफंगा तलंगा कामयाब हो, उस मुल्क का यही हाल होगा जो आपका हो रहा है। क्योंकि अब आ रही है मुन्ने तेरी पॉलिसी, माजरत मॉनिटरी पॉलिसी 31 जुलाई को, है ना। दूसरी प्रेडिक्शन भी हो सकता है निशाने पे लगे ठा करके। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि IMF ने पांव का अंगूठा कहां रखा हुआ है, हमारे कहां रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है चिंटू? हाँ, उन्होंने अपने पांव का अंगूठा किसी ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां हमें उनकी बात मानना हमारी मजबूरी है। अब आप याद रखना कि दे विल एंश्योर कि आप तुर्रम खानी ना दिखाएं और जो बैनुल अक़वामी कवायद व ज़वाबित हैं उनके उसूलों से चलें। कोई वजह थी ना कि उन्होंने रिपोर्ट निकाली और उन्होंने बोला भाई कि आपकी GDP ग्रोथ इतनी रहेगी या इन्फ्लेशन नंबर इतने रहेंगे। पागल तो नहीं है ना। ये हरकतें देखें, आप बहुत शाणे बनते हो ना। अगर आप इतने शाणे होते ना तो ये एप्लीकेशन के ऊपर लोन लेके ऐसे ख्वार ना हो रहे होते आप लोग। ये जो आपको इंटरनेट के ऊपर आता है ना, 100 रुपये 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये के ऊपर 11 रुपये देने पड़ेंगे। जिस तेजी से आप लोगों ने ये एप्लीकेशनें डाउनलोड करके लोन लिए हैं ना, उससे मुझे पता लग गया कि आपके अकल का मेयार जो है ना वो एक 4 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं है। मिन हैसल कौम तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारी एक्सचेंज रेट की पोजीशन बेहतर हो जाती है। हमारे इंटरनेशनल जो बॉन्ड्स हैं वो 38% से लेकर 60% पे चले जाते हैं और साथ साथ जो है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेंसी आ जाती है। जब पॉजिटिव वाइब्स आते हैं तो फिर स्टॉक एक्सचेंज जो है जिसमें एक बहुत बड़ा खला है कि दुनिया भर में अगर पी रेशो 12-13 चल रहा होता है और हम 2.5 के रेशो पे ट्रेड कर रहे होते हैं तो फिर उस ट्रेड पे जो है वो लोगों को ये मार्केट अट्रैक्टिव लगती है। आज जो सूरत हाल है उसमें मार्केट अट्रैक्टिव लग रही है, वॉल्यूम्स बन रहे हैं और लोगों को ये पता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कि जहाँ इंटरेस्ट रेट 22 से 23% पे जा रहा हो, स्टॉक मार्केट में अब भी जान है और अब भी वो कशिश है कि 10 रुपए का शेयर जो है उसकी पूरी सलाहियत है कि वो 20-30 रुपए का हो जाए। नहीं, लेकिन उसकी वजह यह है कि अगर इस वक्त खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होता तो चीन हमें किसी बड़े खतरे से बचा सकता था, जबकि अमेरिका की हिकमत अमली ये है IMF के साथ मिलके कि खुदा न खास्ता झटका ऐसे वक्त मारा जाए जब पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सके और उसके साथ वो अपनी शराइत मुसल्लत कर दें, माशी शराइत भी और सियासी शराइत भी, जिसमें जौहरी प्रोग्राम और कौमी सलामती शामिल है। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। हम ये कहना दिसंबर में ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो LCs ओपन होंगी डॉक्टर साहब, इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। भाई साहब देखिए, बात यह है कि हमारे रिजर्व्स में 4.4 अरब का इजाफा हो चुका है 30 जून के बाद से। अब आप आहिस्ता आहिस्ता LCयां खोलनी शुरू करेंगे, उस पर दबाव पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि रुपए की कदर गिरेगी, उसी बुनियाद पर कहा था। लेकिन यह था कि और भी आपको कर्जे मिलते रहेंगे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा भी हमें पैसे देने वाला है, हम कमर्शियल लोन्स भी ले सकते हैं। महंगी शरह सूद पे ले सकते हैं, क्योंकि IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है।
हमारा मसला असल में ये 2024 नहीं है, मैं आपको बता दूं। हमारा मसला जो है वो ये है कि अगले प्रोग्राम के बाद जो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है वो क्या है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये बता दूं, मुख्तसरन आपके सवाल के जवाब, 5 साल में हुआ क्या है। देखिए 5 साल में हमारा जो अफरात ज़र था 2018 में था 4.7%, आज हो गया 29%। ये है जिसमें अवाम खुश ले गए, कोई मामूली बात नहीं है। 5% से लेके 29% पर आ गया। ग्रोथ रेट हमारा है औसतन इन 5 वर्षों में 2.7%, जबकि इससे पहले 30-40 वर्षों में था 4.7%, आधा हो गया। लेकिन कर्जे आप देखें, असल चीज कर्जे ये थे कि आजादी के 71 साल के बाद 71 ईयर्स 2018 में मेरे मुल्क पे पूरे कर्जे थे 30,000 अरब रुपए। इस 5 वर्षों में ये 73,000 अरब हो गए, यानी जो 71 सालों में थे उससे 13,000 अरब रुपए ज्यादा, यानी 43,000 बढ़ गए, अब वो 73,000। ये है मेरे मुल्क को खतरा। दूसरा खतरा ये है कि जो 2018 में हमारा $1 124 रुपए का था, 124 रुपए, आज ये 285 का है। अरे भाई, $60 अरब की जो वो इंपोर्ट कर रहा है, अगर वो 124 से 285 286 पर आ जाएगा तो हुकूमत को तो टैक्सेस मिल जाएंगे। लेकिन पेट्रोल और दूसरी तमाम इंपोर्टेड चीजें, हम तो इंपोर्टेड चीजें पर गुजारा कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? ये है असल खतरा। और दूसरी बात में ये जो खतरात पाकिस्तान को हैं, और सबसे बड़ी एक अहम बात मैं बता दूं जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है, जिस पे हम लोग शर्माते हैं। देखिए, जिस मुल्क की इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से दुगनी होंगी वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं 5 साल को आपकी फिगर दे दूं, 5 साल में हमारा इंपोर्ट्स हुई है $290 अरब, 290 और एक्सपोर्ट हुई है हमारी $130 अरब, यानी $160 अरब का तिजारती खसारा हमने उठाया, एक्सपोर्ट नहीं किया और अय्याशी करके इंपोर्ट्स कर ली। अरे भाई, 1 अरब के लिए तो आप घुटनों के बल जा रहे हैं, और 5 सालों में आपने $160 अरब का तिजारती खसारा दिखा दिया इंपोर्ट्स पे ताशा करके। ये है खुदकशी। दूसरी खुदकशी ये है कि हमारे यहाँ जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, जिसको फखरिया कहते हैं, ये रेमिटेंसेज नहीं है, ये 111(4) के तहत आ रही हैं, जिसमें यह है नो क्वेश्चन आस्क्ड। और FBR के चेयरमैन ने ये कहा था कि कई 100 अरब रुपए का टैक्सों में नुकसान हो रहा है। बचाने के लिए कोई बाकी बातें तो बाद में होंगी। तो ये जो 9 माह का प्रोग्राम है, इसमें इनको बांध दिया गया है, हर स्टेज पर इनको कुछ काम करने हैं, और इस हकदार से बात करके बाकायदा बता दिया गया है कि अब कोई आए बाएं शाएं नहीं चलेगी, अब कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी, जो कहा है उस पर अमल करें और वो होगा। अब आप बिजली भी महंगी देखेंगे, अब आप गैस के निर्ख भी देखेंगे, आप डॉलर का भी अब देखेंगे कि वो देखा फिर वही हरकतें थी, नीचे जा रहा, फिर अचानक जनाब डॉलर वापस ऊपर की तरफ जाने लग गया। तो इसमें जनाब इनको कुछ अखराजात का भी होगा। अब ये भी कहा जा रहा है FBR कुछ नए प्लान्स लेकर आ रहा है टैक्स बढ़ाने के, तो वो एक मिनी बजट की सूरत हाल होगी ये जाने से पहले। इसलिए तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना कि ये कोई खीर नहीं, फलां नहीं। तो ये IMF प्रोग्राम खुशी से ज़्यादा हमारी नाकामियों की दास्तान है। अच्छा, अब वहाँ से ये भी शर्त आई है कि भाई कुछ आइन और कानून का भी ख्याल कर लें, कोई इलेक्शंस की तरफ भी चले जाएं, कोई मुल्क में स्टेबिलिटी भी आप ले आएँ, क्योंकि हमने आपसे फिर ये रकम वापस निकलवानी है, ये कर्ज ही है। और दोस्त ममालिक ने भी कहा है कोई बंदे के बच्चे बनो, ये बात अब शहबाज राना के अल्फाज हैं। और इस तरह और भी बातें उन्होंने बताई हैं कि जी अभी तो पता नहीं जून 2024 में डॉलर कहाँ चला जाएगा। और इसके साथ साथ इनको पैगामात वाले बड़े वाजे दे दिए गए हैं कि इंसानी हुकूक को भी देखो, प्रेस फ्रीडम को भी देखो, ये जो तुम कर रहे हो कुछ थोड़ा बहुत हमने भी दिखाना है कहीं कि हम कर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन देखिए ये मुल्क कुछ बिहेव भी कर रहा है किसी रियासत की तरह। तो ये इन पर भी सारा कुछ आया है। अब उसमें जाहिर है कि ये था कि जी ये इंसदाद दहशतगर्दी में चलेगा, अब इमरान खान का ट्रायल वो भी करके देख लें आप, पहले ही आप केसेस तो बना रहे हैं। लेकिन ये जो सोचती ना कि जी अच्छा मीडिया से उसको ब्लैकआउट कर देंगे, जिस तरह कोई नवाज शरीफ का हुआ था तो उससे बड़ा नुकसान हुआ, इस तरह इमरान खान का भी कर दें,